माता दी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन, शिव और सुमी तीनों का अद्भुत रिश्ता। शिव का महीना है, शिव को मनाना है, उसके प्रेम में समर्पित हो, उसमें मिल जाना है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, इसे लेकर बहुत सारी बातें आती है। पौराणिक कथा एक है जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा गया, तो भोलेनाथ ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपनी देह का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान भी किया। साथ ही भगवान शिव पहली बार अपने ससुराल यानी कि पृथ्वी लोक पर आए थे। उनके यहाँ आने पर भगवान शिव का जोरदार स्वागत हुआ था। अर्घ देकर जल अभिषेक करके किया गया था। इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान भोलेनाथ अपने ससुराल आते हैं और भक्तजन इसीलिए महीने में भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त होती है। एक और बात आती है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे द्वारा लंबी आयु की प्राप्ति के लिए सावन माह में ही घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें मंत्र शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। इसलिए सावन माह को शिव और शक्ति की भक्ति एवं मंत्र शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उत्तम माना गया है। इस माह में की गई आराधना से भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, मन चाहा वर देते हैं। और लेकिन अगर आप सावन में पूरे सावन शिव जी की विशेष पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो केवल सोमवार के दिन व्रत करके फिर पूजा अर्चना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और इस बार तो सावन बेहद ही खास है, विशिष्ट संयोग। बीती 3 सदी यानी 300 साल में ऐसे संयोग नहीं बने। इस बार 36 शुभ संयोगों के बीच में एक और अद्भुत संयोग है, जिसमें शिव पूजा से सर्वत्र आपको लाभ और विजयश्री की प्राप्ति होगी। एक माह में 5 सोमवार आ रहे हैं, 2 शनि प्रदोष और पुष्य नक्षत्र में हरियाली और सोमवती अमावस्या का आना अपने आप में अद्वितीय है। और श्रावण शुरू भी कैसे हुआ देखिए, सोमवार के दिन उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र से शुरू हुआ और श्रावण का समापन भी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर सोमवार के दिन ही उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र की साक्षी में ही हो रहा है। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र को कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं और आपको बता दूं कि 2 शनि प्रदोष जो पड़ रहा है श्रावण माह में, ये विशिष्ट ग्रह नक्षत्र और तिथि का संयोग है। इसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजन की परंपरा मानी गई है और इस दिन भगवान महाकाल खुद भी उपवास रखते हैं। दोस्तों, आने वाले सोमवार की बात करें तो अद्भुत है, दूसरा सोमवार है और पंचक रेवती नक्षत्र में अष्टमी तिथि रहेगा। 13 जुलाई को दूसरा सोमवार पर रेवती नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, कोलवकरण है, प्रतिपदा तिथि है, सभी का संयुक्त क्रम है जो कि अभीष्ट फलदायक है। इस दिन की गई साधना अनिष्ट विनाशक सिद्ध होती है। यह स्थिति भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराती है और धार्मिक कार्यों का 5 गुना शुभ फल प्रदान करेगी। सोमवार के देवता चंद्र है, रेवती नक्षत्र के देवता पूषा है और अष्टमी तिथि के भगवान रुद्र हैं। और भगवान रुद्र कौन हुए? शिव का ही स्वरूप है। इसलिए इस दिन आपको छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। सबसे आसान उपाय है शारीरिक कष्ट दूर करने हेतु पानी में अपनी छाया देख लीजिए और नंदी पर चढ़ाना चाहिए। प्रोफेशनल सफलता चाहते हैं तो शिवालय में नंदी पर चढ़ा हुआ चांदी का सिक्का तिजोरी में स्थापित करें। और अगर कुछ आपको मैंने बताया था दूसरे वीडियो में कि घर पर आपको इस सावन में चांदी की नंदी ज़रूर लेकर के आनी चाहिए और उनके कानों में सिद्ध करवा करके आपको उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति हेतु इस प्रकार से आपको घर में नंदी विराजित करने चाहिए। दूसरा सोमवार है, रेवती नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी पूषण नामक सूर्य हैं और रेवती नक्षत्र के देवता पूषण देव का पूजन करने से सभी तरह की शत्रु, घटना, दुर्घटना, बीमारियों से लोग बचते हैं। सफ़ेद फूलों से भगवान पूषा पूजन करने से सदैव मंगल प्रदान करते हैं, अचल धृति और विजय की प्राप्ति कराते हैं। यही वो देवता हैं जो हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि देते हैं।
इससे आपके समस्त रुके हुए काम जल्दी पूरे होते हैं। इस रोज आपको शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इनसे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। घर में चल रहे वाद विवाद, पति पत्नी में चल रहे तनाव खत्म होते हैं और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है तो वो जड़ से सफाया होता है। सावन माह का दूसरा सोमवार है। सुबह सुबह सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद चंदन का तिलक करें और इससे आपके करियर में सफलता भी मिलती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें, इससे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। शिव जी को गंगा की धारा बहुत प्रिय है। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, इससे फल प्राप्ति कई गुना अधिक हो जाता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। सरसों के तेल की धारा डालते हुए अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है। और इस दिन भगवान शिव का गन्ने के रस से आप अभिषेक करें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई है, वो सभी को इस दिन शिव जी का इस प्रकार पूजन करना चाहिए। इससे जीवन में जो भी शादी विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है, आर्थिक समृद्धि आती है, परिवार में सुखद माहौल बना रहता है। जो लोग वंश वृद्धि चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं, उन्हें घी की धारा से इस दिन अभिषेक करना चाहिए और साथ में शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो लोग लग्जरीज प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन इत्र की धारा से अभिषेक करना चाहिए। शिव पूजा में पुष्प और बेलपत्र ये ज़रूर चढ़ाने चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग भी कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं वो ज़रूर चढ़ाएं, इससे शांति और धन की प्राप्ति होती है। कुशा अगर है आपके पास तो कुशा चढ़ाइए, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। दुर्बा चढ़ाते हैं तो दुर्बा से आयु में वृद्धि होती है। धतूरा अगर है, धतूरा चढ़ाने से आपको संतान का सुख मिलता है। कनेर का पुष्प है तो वो चढ़ाइए, इससे परिवार में कलह और रोग से निवृत्ति मिलती है। और शमी का पत्ता तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है। शमी के पत्ते, शमी के फूल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, शत्रुओं का शमन होता है, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति मिलती है। दूसरी सोमवारी है। सफ़ेद तिल आपको इस दिन जरूर चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र, चीनी, पुष्प, शक्कर, शहद, गंगा जल, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए अभिषेक कीजिए और शिव चालीसा पढ़ें, आरती करें। और विशेष संयोग कारक है, इसलिए इस तिथि में वृषभ से सुशोभिनी यानी नंदी पर सुशोभित भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। ये इस विशेष तिथि है और सारे कष्ट और रोग दूर करते हैं, प्रचुर ज्ञान और अत्यधिक कांति प्रदान करते हैं और भगवान शंकर ज्ञान देने वाले, बंधन मुक्त करने वाले हैं। इसलिए इस दिन किसी भी शिवालय में जाकर या घर में ही शिवलिंग व नंदी पूजन विशेष बताया गया है। तिल के तेल का दीप कीजिए, चंदन से धूप कीजिए, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद तिल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए और 108 बार एक विशिष्ट मंत्र बताती हूँ आपको, रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदिः प्रचोदयात्। जिन लोगों के पास रुद्राक्ष की सिद्ध माला नहीं है वो उंगलियों पे गिनती करके जप करें। इस व्रत में एक समय भोजन भी किया जाता है। शाम तक प्रदोष काल तक निराहार रहना चाहिए। चाय दूध फल आप ले सकते हैं, लेकिन शाम के बाद ही आप पूजन करके भोजन करें। सूर्योदय से प्रारंभ होकर गोधूली बेला तक का उपवास होता है और इसके बाद सविधि शिव परिवार का पूजन करने के बाद सोमवार व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक समय आपको सात्विक भोजन करते हैं। इस प्रकार से जो भी पूजन करते हैं उसके जीवन के सभी अनिष्ट, अकाल मृत्यु, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जीवन में कुटुंब हो, धन धान्य हो, समस्त सुख समृद्धि हो, मनुष्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक इस दिन नहीं सोना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। और शिव भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो समस्त शिव परिवार की पूजा करें और भांग धतूरा अगर चढ़ा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। कहते हैं श्रावण का महीना शिव जी को इतना प्रिय है कि इस महीने में यदि कोई अविवाहित नवयुवक और कन्या भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, तो माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका विवाह शीघ्र होता है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर विशेष चीज़ें अर्पित की जाती है, जिसे हम शिवा मुट्ठी भी कहते हैं। और ये शिवा मुट्ठी अगर आप अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ
अत्यंत प्रसन्न होकर के आपके सभी संकटों का नाश करते हैं। दूसरा सोमवार है, मैंने बताया, एक मुट्ठी तिल से पूजन करें। पहले सोमवार को कच्चे चावल की मुट्ठी चढ़ाई जाती है, तीसरे को खड़े मूंग की मुट्ठी चढ़ाई जाएगी, चौथे को जौ की मुट्ठी चढ़ाएगी और पांचवा सोमवार अगर पड़ता है तो उसमें एक मुट्ठी सतुआ चढ़ाया जाता है। आप इस दिन पंचमुखी रुद्राक्ष माला लेकर के सफ़ेद चंदन की माला से शिव जी के अष्टाक्षरी मंत्र का 11 माला का भी जप कर सकते हैं। शिव जी का अष्टाक्षरी मंत्र होता है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। इससे आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, धन संपत्ति का आपके घर पे आगमन होता है। दोस्तों, ऐसे तो आप वर्ष भर भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है ये विशेष होता है और तीसरा सोमवार जो आएगा वो और भी खास होगा। 20 जुलाई को हरियाली सोमावती अमावस्या है। इस पर पुनर्वसु नक्षत्र के बाद रात को 9:22 से पुष्य नक्षत्र रहने वाला है और सोम पुष्य नक्षत्र अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग और मध्य रात्रि साधना के लिए विशेष है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ध्यान से सुने। अब देख लेते कि दूसरा सोमवार इतना खास क्यों है, इतने सारे विशिष्ट संयोगों में आया है। अक्सर हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। तो अगर आप भी अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपको सही परिणाम नहीं मिल रहा, तो आपको समझ लेना चाहिए 2-4 बातें जो आप अपनी पूजा में गलती तो नहीं कर रहे हैं। जैसे जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित है उससे पूरब दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, यानी कि माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का स्थान होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम में बैठना भी उचित नहीं रहता, क्योंकि इस दिशा में भोले बाबा की पीठ होती है, जिस कारण पीछे से देव पूजा करने से शुभ फल नहीं मिलता। इसलिए शिवलिंग से हमेशा दक्षिण दिशा में ही बैठकर पूजा करना चाहिए, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखते हैं उज्जैन के जो दक्षिणामुखी महाकाल है या दक्षिणामुखी शिवलिंग है, इन पूजा का बहुत अधिक धार्मिक महत्व भी है। शिवलिंग पूजा में दक्षिण दिशा में बैठ करके भक्त को भस्म का त्रिपुंड भी लगाना चाहिए अपने माथे पे। रुद्राक्ष की माला हो तो वो पहनिए। बिना कटे फटे हुए बिलपत्र से विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जब आप शिवलिंग की परिक्रमा करेंगे तो पूरी परिक्रमा कभी नहीं करी जाती, आधी परिक्रमा करनी है। और साथ ही साथ सावन का सोमवार है, तो इस दिन अपना मन वाणी निर्मल बना करके रखें। किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें अपने दिमाग में ना आने दें। व्रत के दौरान क्रोध न करें। व्रत में शुचिता का, पवित्रता का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। व्रत वाले दिन चोरी है, झूठ है, हिंसा है, इनसे बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, नहीं तो मन में भटकाव होगा। भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी, नारियल, केतकी के फूल ये नहीं चढ़ाने चाहिए। हल्दी, सिंदूर ये नहीं चढ़ते हैं, तो ये चीज़ों से परहेज रखें। इस प्रकार से जो लोग भी करेंगे इस बार सोमवार की पूजा, वो सभी के लिए बहुत विशेष है। बाकी लोग अगर राशि अनुसार जानना चाहते हैं क्या चढ़ाएं, तो मेष राशि वाले शिवलिंग पर चमेली के तेल का दिया करें। वृषभ राशि वाले शिवलिंग पर शुद्ध घी से अभिषेक करें। मिथुन राशि वाले मौली में दूब बांध करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। कर्क राशि वाले शिवलिंग पर सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाएं। सिंह राशि वाले शिवलिंग पर लाल कनेर के फूल चढ़ाएं। कन्या राशि वाले शिवलिंग पर पान का बीड़ा चढ़ाएं। तुला राशि वाले शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले शिवलिंग की जलेरी पर सिंदूर चढ़ाएं। धनु राशि वाले दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। मकर राशि वाले शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करें। कुंभ राशि वाले शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। और मीन राशि वाले केले पर मौली बांधकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, इस प्रकार से 300 साल के बाद जो चमत्कारी दुर्लभ संयोग में रुद्र तिथि रेवती नक्षत्र में दूसरा सोमवार है, इस दिन आप भोलेनाथ के सामने बैठ करके ये छोटे छोटे उपाय कर लें। आप देखेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ।